यहाँ पर मुझे तालिबान मिले और उन्होंने कहा कि जब आप बामियान आए थे तो क्या आपने यहाँ की जो मकामी रियासत है, मुकामी पुलिस स्टेशन है या मुकामी जो भी है, वहाँ पर आपने रिपोर्ट किया था? तो वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पर जाओ, यहाँ पर वजारत इत्तलाआत है, वहाँ पर जाओ और वहाँ पर उनसे कहो कि मैं आया हूँ मैं घूमने के लिए, और वो आपको एक लेटर टाइप का दे देंगे। चलो जी, कोई मसला नहीं है, वहाँ भी जाते हैं। इसको कहते हैं निज़ाम। आप मेरा यकीन कीजिए, सिर्फ 5 मिनट में इन्होंने मुझे लेटर दिया। वो जो बंदा टाइप कर रहा था ना, वो यकीन करे बार बार मुझसे माजरत कर रहा था कि नाराज मत होना, हमारा सिस्टम थोड़ा सा स्लो है। और यकीन करे 5 मिनट में उसने मुझे लेटर दे दिया। उसने कहा ये ले लो और घूमते रहो। और अभी 9:30 बजे हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर टिकट 500 अफगानी है और जो बंदा टिकट देने वाला है वो अभी तक घर से आया नहीं। तो मैंने उससे एक स्पेशल परमिशन मांगी और मैंने उनसे कहा कि चलो मैं विजिट करता हूँ और वापसी में मैं फिर आपसे टिकट ले लूंगा। उन्होंने ओके कर दिया। तो आइए जी, मैं इस शहर की कहानी आपको सुनाता हूँ। यह शहर पहाड़ के ऊपर आबाद है और इस शहर को शहर गुलगुला कहा जाता है। गुलगुला का मतलब है अफसोस, अफसोस का शहर। 1221 में चंगेज खान ने इस शहर का मुहासरा किया और मुहासरे के दौरान इस शहर से आने वाले एक तीर से चंगेज खान का पोता मतोकान जख्मी हुआ और चंगेज खान ने इस शहर में कत्ले आम का हुक्म दिया और कत्ले आम के बाद इस शहर को मुकम्मल तौर पर जला दिया। इसलिए इस शहर को शहर गुलगुला मतलब शहर अफसोस कहा जाता है। ये शहर एक पहाड़ के ऊपर आबाद है और उस जमाने की यहाँ पर चंद आसार बाकी है, जैसे कि ये सीढ़ियाँ इसलिए सही सलामत है कि इसके साइड में बारिश के पानी के लिए नाला बनाया गया है। इस पहाड़ के ऊपर बहुत सारे कमरे हैं और हैरतअंगेज तौर पर ये कमरे बहुत छोटे हैं और खास तौर पर उसकी चौड़ाई बहुत कम है। दरवाजों की ऊंचाई बहुत कम है। लगता है उस टाइम लोगों का कद बहुत छोटा था और ये सारे कमरे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मेन गेट और मेन रास्ता किस तरफ है कुछ समझ नहीं आता। कमरों की छत खत्म हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर कुछ तहखाने भी है और तहखाने में उतरने के लिए काफी खौफनाक सीढ़ियां हैं, जिसमें उतरते हुए मुझे डर लग रहा था। पहाड़ के टॉप पर एक कमरा है जिसका छत सही सलामत है और इस कमरे के सामने मिट्टी की ईंटों से बना हुआ 2 मंजिला टावर है। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये आजान के लिए है, लेकिन बाद में ये सुराख देखते हुए मुझे समझ आया कि ये दिफाई मकसद के लिए बनाया गया है और यहाँ से दुश्मन पर हमला किया जाता था। तो जनाबे वाला, ये है शहर गुलगुला और ये है यहाँ की कहानी। और जो जगह मुझे यहाँ पर सबसे ज्यादा पसंद आई वो है इसका टॉप पर जब आप आते हैं ना, तो यहाँ से फिर आपको पूरा शहर नजर आता है। अभी यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं उस जगह की तरफ जहाँ पर बुद्धा साइड है, जहाँ पर एक बड़ा बुत है और जिसको तालिबान ने बम से उड़ाया था। तो चलिए जी, वहाँ पर चलते हैं। और जनाबे वाला, अभी मैं यहाँ पर मौजूद था कि यहाँ पर एक फॉरेनर फ्रेंड भी आया। सर, व्हाट्स योर नेम? My name is Ton. Ton? Yes. Where are you from? I'm from Vietnam. What do you say about Afghanistan? How was your travel? Before I came here, I read on internet, it said that it's dangerous here and maybe dangerous for tourists to come. Since I came here and I stay here for like 1 week, okay. And to be honest, of course, like sometimes after 20 years of war, the country need time to like bounce back and everything. So far with the Taliban experience, they are so friendly, very nice, welcoming to tourists. I'm also with my camera all the time, but very welcoming. They even give me like tea and chai and apple and everything. Very good people. Okay जी। बहुत सारे दोस्तों समझ गए होंगे, लेकिन जो कुछ नहीं समझते, चलो मैं उर्दू में ट्रांसलेट करता हूँ। भाई साहब कहना चाहता है कि मैंने जो इंटरनेट पर पढ़ा था अफगानिस्तान के बारे में, अफगानिस्तान उसके बिल्कुल अपोजिट है। अफगानिस्तान 100% सेफ है और ये अभी आप मेरे साथ देख सकते हैं, एक कारी साहब मेरे साथ खड़ा है और ये भाई साहब कह रहे हैं कि
जहाँ पर भी मैं जाता हूँ तालिबान मुझे चाय पिलाते हैं, सेब देते हैं, अंगूर देते हैं, खाना खिलाते हैं, वेलकम करते हैं और ये बहुत अच्छे लोग हैं। मतलब ये बंदा जो है अभी वियतनाम से आया है और बहुत खुश है और फ्रीली घूम रहा है पूरे अफगानिस्तान में। यू ट्रेवल इन पाकिस्तान आल्सो Yes. and especially in KPK. How was your experience in my country? I start my journey from Vietnam. It's long story short. I Okay. start my journey from Vietnam. Then I went to Thailand, then Nepal, then India, then Sri Lanka, then Pakistan. Now here in Afghanistan. I was in Pakistan before, so not just KVK. I went from Lahore to Islamabad. This is actually, the friend gave me that Sawakami is from Pakistan. I give it as a gift, like for free. Very, very good friend. Thank you. तो जनाबी वाला भाई साहब जो है मेरे शहर से भी बहुत खुश है। अफगानिस्तान के लोग और वहाँ के लोग मतलब बिल्कुल सेम टू सेम है। हत्ता कि इसने ये भी कहा कि ये जो कपड़े आप देख रहे हैं ये पेशावर में मेरे एक दोस्त ने मुझे दिए। अच्छा जी, अभी मुझे यहाँ पर एक और दोस्त मिला है और ये भाई साहब जो है इंडिया से है। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है आपका? सब ठीक है, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह जी। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस अफगानिस्तान में? अभी तक तो बहुत अच्छा रहा। मैं ईरान से आया था। अच्छा। मैंने हेरात किया, फिर वहाँ से काबुल आया और काबुल से फिर यहाँ पे हूँ। हाँ। कोई मसला तो नहीं हुआ, किसी ने तंग कुछ भी वगैरह तो मसला नहीं? नहीं हुआ। मैं 2 महीने से घूम रहा हूँ और मुझे दूध की चाय नहीं मिली थी, तो मुझे फाइनली एक क्वेता का बिरयानी दुकान है काबुल में, वहाँ पे दूध की चाय मिली। आप भी मेरे भाई हो। मैं भी हमेशा दूध पत्ती ढूंढता हूँ। दूध की चाय यहाँ पर हमेशा मिल्क पैक यूज होती है। और बताइए, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र है। सर आप इंडिया से है ना? यस सर। अच्छा, इंडिया की कौन से हिस्से से? मुंबई। मुंबई का किंग कौन? मुंबई का किंग कौन? मतलब अभी आप हमारे लिए मुंबई का किंग है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो जी, अल्लाह करे कि हमारे ये जो पॉलिटिशियन है ना ये इंसान के बच्चे बने और हमारे जो है ना हमारे ये जो रास्ते हैं बॉर्डर वगैरह है ये खुल जाए, हम आपकी तरफ आए, आप लोग हमारी तरफ आए, ठीक है ना? हम आप लोगों की मेहमान नवाजी करें और आप हमारी करें। मैं खुद यकीन करे बहुत शौक है मुझे लद्दाख एक्सप्लोर करना है, मुझे हुंजा जाना है। आपने हुंजा जाना है, मुझे स्पीति जाना है, आपने भी पाकिस्तान में कहीं न कहीं तो जाना होगा। और भाई साहब जो है काफी मायूस है, कह रहा है कि काश मुझे पाकिस्तान का वीजा मिलता और मैं तो घर ही चला जाता। मैं तो फिर लाहौर से, हाँ बिल्कुल लाहौर से ही जा सकता था, लेकिन क्या करे ये जो हमारे पॉलिटिशियन है ना एक दिन बन जाएंगे इंशाल्लाह। कोई नहीं। चलो भाई जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपका क्या खिदमत कर सकता हूँ? कुछ खिदमत नहीं, बस कुछ तो करूँ। कुछ तो करना, आप मेरे पड़ोसी हो यार। कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने मेरे से हिंदी उर्दू में बात की, बहुत बड़ी बात है बस वो। अच्छा चल, मेरे सारे देखने वाले जो है ना उर्दू समझते हैं, पूरे पाकिस्तान में हम उर्दू ही बोलते हैं। उर्दू और हिंदी बहुत सेम है, बट थोड़े शब्द खिजमती जैसे ये वर्ड हमारे में नहीं है। समझता हूँ मैं मतलब, बट खिजमत का बट कोई नहीं। सर हम तो इंडियन फिल्में देखते हैं, हमें तो हिंदी भी समझ आती है। हम तो शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान सबके फैन है, हमें तो सब कुछ समझ आता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। खुदा हाफिज। और मैं 4-5 कंट्रीज घूमा हूँ और 4-5 कंट्रीज में मुझे एक बात जो है ना बड़े शिद्दत से महसूस हुई है कि लोगों के दरमियान कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो पॉलिटिशियन है ना सारा मसला इन्होंने खड़ा किया है। अल्लाह करे कि ये सारे मसले ख़त्म हो जाए और हम मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ जीना सीख लें।